बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मुताला पाकिस्तान के वीडियो लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का जो मौजू है वो सूबाई हुकूमत का ढांचा और फ़राइज़ के हवाले से है। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि हमने गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर जो पार्लियामेंट थे उसके फ़राइज़ आपके सामने रखे थे और जो वफाकी हुकूमत होती है, वफाकी जो इंतज़ामिया होती है उसकी वजाहत भी, उसका पूरे ढांचे की वजाहत, जो स्ट्रक्चर होता है उसकी भी हमने आपके सामने वजाहत की थी। और उसके अलावा जो 2001 का मकामी हुकूमतों का जो पूरा एक सिस्टम है उसका भी पस मंज़र आपके सामने रखा था और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसके अंदर मामलात होते हैं, वो सब आपके सामने रखे थे। तो आप सबके इल्म में है कि किसी भी जमहूरी रियासत जो है उसके 3 पिलर्स जो हैं वो होते हैं। जो उसका पहला पिलर होता है जिसके ऊपर वो जमहूरी रियासत खड़ी होती है, वो जमहूरियत जिसकी वजह से बेअसर नहीं होती, असरअंदाज होती है, आवाम तक पहुँचते हैं इख्तियारात। तो पहला जो पिलर है वो मुक़न्नना का होता है जिसके अंदर पार्लियामेंट आ जाती है, और दूसरा जो पिलर होता है वो इंतज़ामिया का होता है जिसके अंदर जो मुक़न्नना कवानीन वग़ैरह बनाती है तो इंतज़ामिया उन कवानीन को इम्प्लीमेंट करवाती है। और तीसरा जो पिलर है वो अदलिया का होता है। अब इंतज़ामिया और मुक़न्नना जो कवानीन बनाए जा रहे हैं और इंतज़ामिया उन कवानीन के ऊपर आया कि अमल करवा रही है या नहीं करवा रही है, तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए अदलिया जो है वो मौजूद है और लोगों को ताकि इंसाफ की फराहमी जो है वो हो सके। और आजकल जदीद जो दौर है इसके अंदर कहा जाता है कि एक चौथा भी पिलर है जिसको मीडिया का नाम जो है वो दिया गया है, क्योंकि मीडिया भी अवामुन्नास की जो जहन साजी है, जो माइंड मेकिंग है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होता है। तो ये बेसिकली 4 पिलर्स कहलाते हैं, 4 सुतून कहलाते हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा जमहूरियत का जो निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है, वो खड़ा होता है। तो इस जमहूरी निज़ाम के अंदर एक तो इंतज़ामिया का जो पिलर है वो पिलर 2 हिस्सों के अंदर तकसीम होता है। पहला जो हिस्सा है वो हमने आपके सामने रखा है जिसके अंदर वफाकी हुकूमत का एक पूरा ढांचा होता है, और जो उसका दूसरा हिस्सा है वो सूबाई हुकूमत की तरह से है। तो अज़ीज़ तलबा, ये जो हम आपके सामने बात कर रहे हैं सूबाई हुकूमत के ढांचे के हवाले से, तो सूबाई हुकूमत जो होती है वो उसकी तंजीम या उसका जो पूरा तरीक़ाकार होता है वो वफाकी हुकूमत जो है उससे मिलता जुलता होता है। और सूबाई सतह के ऊपर भी उसी तरह से सेक्रेटेरिएट होते हैं, उसी तरह से मुंसलिका दफातर भी होते हैं, मातहत दफातर भी होते हैं, और दीगर नीम खुद मुख्तार और ख़ुद मुख्तार इदारे भी मौजूद होते हैं। और इनके काम करने का तरीक़ा भी तकरीबन वफाकी हुकूमत जैसा ही है। और सूबाई हुकूमतों को तालीम हो गई, सेहत वगैरह या ज़राअत, सनत और ज़राए आमद व रफ़्त और दीगर जो बहुत सारे महकमे होते हैं उसके ऊपर इनको इख्तियारात जो हैं वो हासिल होते हैं। अब सूबाई जो हुकूमत है उसका जो पूरा एक ढांचा है वो हम आपके सामने अलग अलग करके रखते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है सूबाई गवर्नर की। अब एक गवर्नर जो है ना वो हर सूबे के अंदर मौजूद होता है और वो नुमाइंदा होता है वफाकी हुकूमत का सूबे के अंदर। और गवर्नर सूबाई हुकूमत का सरबरा होता है जिसको सदर जो है वो नामज़द करता है। ये सूबाई हुकूमत का सरबरा हम कह सकते हैं कि ओवरऑल है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की तमाम इदारों के सरबरा हैं। और इंतज़ामी हवाले से जो सरबरा होता है वो सूबे के अंदर वज़ीर आला होता है और वफाकी हुकूमत के अंदर वज़ीर आज़म होता है। तो हम बात कर रहे हैं गवर्नर की। तो गवर्नर जो है सूबाई हुकूमत का सरबरा होता है जिसको सदर जो है वो बनाता है, नामज़द करता है, और सदर जब तक चाहे गवर्नर को अपने ओहदे पर बरकरार रख सकता है। मतलब कि इसका कोई टाइम पीरियड मौजूद नहीं है कि इतने साल के बाद इसका टेन्योर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। और गवर्नर जो है वो सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर सकता है और इससे ख़िताब भी कर सकता है, और वज़ीर आला के मशवरे पर, उसके एडवाइस पर असम्बली को, सूबाई असम्बली को तोड़ भी सकता है। और गवर्नर वज़ीर आला के मशवरे पर तमाम का तमाम जो हुकूमत का पूरा निज़ाम है वो चलाता है, और हालात जो है उसके फ़ौरी तकाज़े के पेश नज़र ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है। इसके बाद बात आ जाती है वज़ीर आला की। तो जैसे वफाकी इंतज़ामिया का सरबरा वज़ीर आज़म होता है, ऐसे ही सूबे की इंतज़ामिया का सरबरा जो है वो वज़ीर आला होता है।
जिसका इंतखाब सूबाई असम्बली 5 साल के लिए करती है, और ये सूबे की इंतज़ामिया का सियासी सरबरा होता है और उसका मुआविन चीफ़ सेक्रेटरी होता है। और वज़ीर आला चीफ़ सेक्रेटरी के ज़रिए सूबे की इंतज़ामिया को कंट्रोल करता है और इसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। और वो अपनी काबीना का भी सरबरा होता है, जिसकी तश्कील वज़ीर आला अपनी मर्ज़ी से कर सकता है और सूबे के अमन व अमान का ज़िम्मेदार भी होता है, और कायदे ऐवान होने की वजह से असम्बली में पूरी गिरफ्त रखता है और आसानी से कानून साजी भी है करवा सकता है। इसके बाद बात आ जाती है काबीना की। तो हर सूबे के अंदर भी एक काबीना होती है जिसके अरकान का इंतखाब जो है वज़ीर आला की मर्ज़ी के मुताबिक होता है, और हर रोज़ ये अपने अपने महकमे का सरबरा इसका इजलास भी करता है हर वज़ीर, और वज़ीर आला को महकमे की पॉलिसियों और कारकर्दगी के मुतालिक भी आगाह किया जाता है, और महकमे का जो सियासी सरबरा होता है वो वज़ीर आला के सामने जवाबदेह भी होता है। अब बात आ जाती है कि चीफ़ सेक्रेटरी की। ये वो चीफ़ सेक्रेटरी होता है जो कि वज़ीर आला का मुआविन होता है। चीफ़ सेक्रेटरी इंतज़ामी उमूर के लिए सूबे का सरबरा होता है, और ये सूबे में अफसर शाही का हम कहें तो सीनियर तरीन फ़र्द होता है, और ये सूबाई काबीना का सेक्रेटरी होता है और उसके फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए ज़िम्मेदार भी होता है, और ये तमाम के तमाम सेक्रेटरियों की कमेटी का चेयरमैन भी होता है, जो तमाम सेक्रेटरियों की कारकर्दगी का जायज़ा भी लेता है और उनको वक्तन फ़वक्तन हिदायत भी जारी करता रहता है। और चीफ़ सेक्रेटरी जो है वो तमाम महकमों की सरगर्मियाँ जो होती हैं उनसे बाखबर भी रहता है, और किसी महकमे से किसी किस्म की इत्तलात वसूल करने के हवाले से या किसी ख़ास अमर के अंदर अगर कोई कार्रवाई करनी हो तो उसके हवाले से भी ये मजाज होता है। और इसके अलावा ये सेक्रेटरी बराह रास्त जो है, जो हर महकमे का सेक्रेटरी होता है, वो चीफ़ सेक्रेटरी के मातहती में आता है और अपने महकमे की कारकर्दगी का जवाबदेह भी होता है। अब बात आ जाती है सेक्रेटरी की, जो कि चीफ़ सेक्रेटरी से लोअर जो है ये ओहदा है, रैंक है। हर महकमे का जो इंतज़ामी सरबरा होता है वो सेक्रेटरी होता है, जो कि उमूमन 20 ग्रेड का ऑफिसर होता है, और सेक्रेटरी अपने महकमे के वज़ीर के मुआविन ख़ास के तौर पर काम करता है और इसको पॉलिसी बनाने के लिए मशवरा देता है, और इसको महकमे की कारकर्दगी के मुताल्लिक इत्तलात भी फराहम करता है। और सेक्रेटरी अपने महकमे की निगरानी करता है और हुकूमत की पॉलिसियों और प्रोग्रामों को लागू भी करता है, और सेक्रेटरी के पास अपने फ़राइज़ की सरअंजाम दही के लिए मददगार मौजूद होते हैं, जो कि हम आपके सामने पहले भी रख चुके हैं। एडिशनल सेक्रेटरी होता है, डिप्टी सेक्रेटरी होता है, सेक्शन ऑफिसर वगैरह होते हैं, जिनकी तादाद का तयन महकमे के हुजूम के मुताबिक जो है वो किया जाता है। और सेक्रेटरी के फ़राइज़ में अपने मातहत अमले की निगरानी दूसरे महकमों से मशवरा वगैरह या वज़ीर आला के लिए असम्बलियाँ तैयार करना भी इसके अंदर शामिल होता है। इसके बाद बात आ जाती है एडिशनल सेक्रेटरी की। ये सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटरी का मददगार होता है और अपने विंग की कारकर्दगी का ज़िम्मेदार होता है, और ये ग्रेड 19 का अफसर होता है, और ये उमूमन सेक्रेटरियों से अहकाम वसूल करता है और उनको नीचे दे देता है, और इसी तरह नीचे से रिपोर्टें वसूल करके ये सेक्रेटरी को पेश कर देता है, और ये अपने विंग के मुलाजिमीन की निगरानी करता है और हर काम सर अंजाम देता है जिसका सेक्रेटरी हुक्म देता है। और ये आम तौर पर ग्रेड 19 का जो एडिशनल सेक्रेटरी होता है ये फ़ैसलों के ऊपर असरअंदाज नहीं होता, ना उन फैसलों के लिए इसको मुशावरत में बिठाया जाता है। इसके बाद बात आ जाती है डिप्टी सेक्रेटरी की। तो डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो अपनी ब्रांच का सरबरा होता है। ये 18 और 19 ग्रेड का ऑफिसर हो सकता है, और इसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के मुलाजिमीन में से होता है, और महकमे के जो मुताल्लिक़ा फ़ैसले होते हैं उसमें ये भी अमल दखल नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ ऊपर से अहकाम वसूल करता है और सेक्शन ऑफिसर को अमल दरामद के लिए ये भेज देता है। इसके बाद बात आ जाती है सेक्शन ऑफिसर की, जो कि हम आपके सामने पहले भी बता चुके हैं कि सेक्शन ऑफिसर 17 और 18 ग्रेड का वफाकी या सूबाई हुकूमतों का मुलाजिम होता है, और ये अपने सेक्शन का सरबरा होता है। ये सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी के अहकाम को हुक्काम बाला तक पहुँचाता है, और ये सेक्शन के तमाम मामलात में अपने डिप्टी सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है। इसके बाद बात आ जाती है सूबाई मुकन्नना की। तो पाकिस्तान के आइन की रूह से 4 सूबाई असम्बलियाँ हैं, और सूबाई असम्बलियों में अरकान की जो तादाद है वो सूबे की आबादी के लिहाज से है, और नई तरमीम के मुताबिक पंजाब के अरकान असम्बली की तादाद जो है वो 371 के ऐवान में है, और उसके अंदर 297 जो है वो सीटें हैं, 66 जो है वो अलग हैं, और 8 सीटें जो हैं वो अलग हैं। और सिंध में भी 168 है, सरहद में 124 है,
और बलूचिस्तान में 65 की तादाद है। और आम जो अरकान का इंतखाब है अवाम बराह रास्त करते हैं, जबकि औरतों और अक़लियतों की जो सीटें हैं वो पार्टियों को हासिल करदा वोटों के मुताबिक जो है वो दी जाती हैं। तो ये आपके सामने जो है वो सूबाई हुकूमत के एक ढांचा जो है वो आपके सामने हमने रखा है। अब आपके ज़हन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि ये जो सेक्रेटरियों की एक फ़ौज आपके सामने नज़र आ रही है, तो ये दर हकीकत ब्यूरोक्रेसी कहलाती है, जो कि हुकूमतों की तो मुद्दत 5 साल की होती है, वो तब्दील हो जाती हैं या जल्द से जल्द उनको उनमें से कोई आदमी चला जाता है, आ जाता है। मगर ये जो सेक्शन ऑफिसर से लेकर और जो सेक्रेटरी लेवल तक के जितने भी ये ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये सरकारी मुलाजिम होते हैं और इनकी जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 60 साल होती है। और ये बाकायदा ये जो हम कह सकते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान पास करके ही आते हैं। CSP ऑफिसर्स ये कहला रहे होते हैं। और ये जो लोग होते हैं ये असल में दर हकीकत वो ब्यूरोक्रेसी की वो टीम होती है जो कि मुल्क को चला रही होती है। हमें किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करना हो, कोई सड़क बनवानी हो, कोई हमें बिल्डिंग बनवानी हो, कोई पावर के हवाले से हमें कोई मंसूबा बनाना हो, तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट से लेकर उसका इफ्तिताह होने तक, उस बिल्डिंग को तैयार कराने के बाद उसके इफ्तिताह होने तक और उसके बाद फिर उसको उस पावर प्लांट को चलाने तक का जो सारा का सारा मामला है वो यही लोग देख रहे होते हैं। फ़ाइलें तैयार कर रहे होते हैं, फ़ाइलें तैयार करवाने के बाद उसको अप्रूव करवा रहे होते हैं, फिर फंड जारी करवा रहे होते हैं। तो सारा का सारा मामला इन्हीं लोगों का होता है। जो हमारे सरकारी जो हम कह सकते हैं सियासी जो लोग जो रहनुमा होते हैं, जो सियासी पार्टियों के सरबराहान वगैरह होते हैं, सियासी पार्टियों के लोग जो मुंतखब होकर आते हैं, उनका एक मुंतखब एक उनका टेन्योर होता है 5 साल का, और वो 5 साल के बाद चले जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं। मगर ये जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है ये उन तमाम पिछले मंसूबों को भी मुकम्मल करवाती है और नए मंसूबों को भी ये उनके सामने रख के मंजूर करवा रही होती है। तो इसीलिए ये जो CSP ऑफिसर्स होते हैं इनकी बहुत अहमियत होती है और ये लोग बड़े क्वालिफाइड होते हैं और इन लोगों के हाथ के अंदर बहुत सारे मामलात होते हैं। तो ये हमारे सामने सूबाई हुकूमत का ढांचा था और उसके फ़राइज़ थे। उम्मीद है कि आपको आज का ये हमारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।